आप सब। आई विश आप सभी लोगों ने अपना रक्षाबंधन का फेस्टिवल अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो आज मैं आपके साथ में कोई ब्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने शूट ही नहीं किया था, और इस वजह से मुझे लग रहा था कि चलो मैं आज आपके साथ में अपना किचन टूर शेयर करती हूँ, क्योंकि आप लोग सब लोग बहुत अप्रिशिएट करते हो मुझे कि हाँ मैं अपनी किचन को साफ रखती हूँ। क्योंकि किचन एक हमारे ना मतलब एक घर का वो वाला हिस्सा होता है जिसको हम लोग सारा दिन तो उसमें हमें काम करना होता है, और फिर साथ साथ में क्लीनिंग का जो होता है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। या तो हम वहाँ पे खाना बना लें या फिर हम वहाँ पे क्लीनिंग करते रहे। तो मैंने ना अपनी छोटी सी किचन को किस तरह से स्पेशियस बना रखा है, उसमें जो जरूरी चीजें हैं आपको सारी की सारी मिलेगी, फ्रिज से लेके ओवन तक ऑलमोस्ट सारी की सारी चीजें। और ज्यादा एसेसरीज में मैंने अपना कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। तो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और हमारे इंडिया में तो मोस्टली फैमिली ऐसे ही हैं जो कि यही सोचते हैं कि चलो हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़े, घर में जो हमारे पास में सामान अवेलेबल है उसी में हम लोग अपना काम चला लें। तो मैंने भी कुछ ऐसे ही सोच के कुछ अपनी किचन में चेंजेस किए हैं, तो आप सब लोग जरूर उसको ट्राई कर सकते हो। तो थोड़ा सा आज मुझे लग रहा है कि हाँ वीडियो लंबा हो जाएगा, तो ठीक है ज्यादा देर नहीं करते हैं। और जो किचन का मेजरमेंट है ना उसकी लंबाई और चौड़ाई जो कि मैंने आपको बताया कि छोटी सी है, वो मैंने अभी इनसे पूछा नहीं, अपने हस्बैंड से उनसे पूछूंगी। और फिर एडिटिंग के टाइम पे मैं वहां पे कॉर्नर में मेंशन कर दूंगी कि इसका जो मेजरमेंट है कितना है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी मेरी किचन नहीं है। उसकी चौड़ाई थोड़ी सी ज्यादा है और गहराई थोड़ी सी कम है। बट हाँ अगर आपकी फैमिली छोटी सी है मेरी तरह, ज्यादा से ज्यादा अगर आपके इन-लॉज आपके साथ में रहते हैं तो भी आपके लिए जो किचन का साइज है ना काफी रहेगा। तो बस ठीक है ज्यादा देरी नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो यहाँ से होती है मेरी किचन स्टार्ट। तो मेरी किचन वैसे छोटी सी है, इसी वजह से मैंने यहाँ पे अपना फ्रिज जो है बाहर सेट कर रखा है। इसका फेस मैं सेट कर सकती थी बट उस साइड से मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। और मैंने इसके ऊपर छोटे छोटे से दो ये रखे हुए हैं स्टैचू टाइप में। एक तो यहाँ पे ये डॉग, ये छोटा सा छोटू मोटू सा काफ़ी पुराना है, ये मेरे बच्चों के छोटे छोटे थे जब तब का। और यहाँ पे एक फ्लावर पॉट रखा हुआ है ताकि थोड़ी सी फ्रेशनेस फील होती रहे। और फिर यहाँ पे मैंने लगा रखा है एक कैलेंडर, जिसमें मैं हम लोग जैसे हिंदू हैं तो फिर अपनी हमें डेट्स वगैरह देखती रहनी पड़ती है ना, एकादशी द्वादशी अमावस्या ये सब। और फिर इस साइड में यहाँ पे वॉश बेसिन का एरिया पड़ता है, ठीक है। और फिर वॉश बेसिन के ऊपर ही मिरर है, और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टॉवल टांग रखा है इस वाली साइड में, ताकि अगर मैं किचन में से कुछ काम कर रही हूँ तो जैसे मैंने एग्जांपल बर्तन धोए हैं, बर्तन धो के मुझे वहीं पे टॉवल टांगने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे आके अपने हैंड मतलब कर सकती हूँ क्लीन पहुँच सकती हूँ। और अगर वॉश बेसिन के पास में किसी ने हैंड वॉश किया तो फिर वो पोंछ सकता है, दोनों जगह पे एक ही टॉवल से काम चल जाता है। तो अभी हम लोग फिर किचन में एंट्री करेंगे। तो मेरी किचन आप लोग देख ही सकते हैं ओपन है। तो ओपन में ना कभी कभी मुझे थोड़ा सा अजीब लगता था कि इसमें गेट क्यों नहीं है, मुझे लगता था कि गेट होना जरूरी है। तो मैंने फिर यहाँ पे ये कर्टन्स लगा दिए थे। और काफ़ी नॉन मॉड्यूलर किचन है ये, लेकिन मैंने फिर भी उसको अच्छे से एक मतलब जो चीज़ें एक होती है ना किचन में कि हाइड करने का मन करता है, तो वो चीज़ें मैंने करने की पूरी कोशिश की है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत कर लेते हैं अपने काउंटर टॉप से, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ टाइम और जो भी कुछ हमारा काम होता है वो इसी काउंटर से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में अपनी किचन में गैस रखी हुई है। पहले वहाँ पे सेट थी बट वहाँ पे फिर ना कॉर्नर में हो जाता था और फिर सारा सामान यहाँ पे खाली खाली लगता था। अब जो किचन मुझे ठीक लगती है, इस साइड में मैंने थोड़ा सा स्पेस इसलिए छोड़ रखा है क्योंकि यहाँ पे जब मैं किचन में बर्तन साफ करती हूँ तो फिर यहाँ पे कोई टोकरा वगैरह या फिर मतलब काफ़ी सारे अगर बर्तन में धो रही हूँ तो इतनी जगह तो काफ़ी रह जाती है बर्तनों को सेट करने के लिए फिलहाल उस टाइम के लिए। और यहाँ पे ये जो मेरी किचन काफ़ी साल पुरानी, आई थिंक 13 साल इसको हो चुके हैं, तो यहाँ पे खारा पानी है, इस वजह से ये आपको वाइटनेस सी दिख रही है। बाकी फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि इसको साफ रहे, क्योंकि पहले यहाँ पे रेंट पे फैमिली रहती थी, तो रेंट पे कोई रहता है शायद हो सकता है कि नहीं साफ करता होगा क्लीन अच्छे से। और उसके ऊपर पहले तो हम लोग हाँ काउंटर टॉप की ही बात कर लेते हैं। उसके बगल में ही फिर मैंने यहाँ पे तवा रखा हुआ है, क्योंकि मुझे पहले किसी ने बताया था एक बार कि आप ना तवे को गैस के पीछे मत रखा करो, ठीक नहीं रहता। और मेरे जो गैस का चूल्हा है वो बिल्कुल सिंपल सा है, काफी साल पुराना। और उसके ही बगल में मैंने यहाँ पे ये रखा हुआ है अपना ओवन। यूज में आए या ना आए, लेकिन हाँ इससे जो थोड़ा सा रिच लुक आती है मुझे, इसलिए मैंने रखा हुआ है ये, क्योंकि मुझे इसमें कुछ खास बनाना नहीं आता। उसके ही ऊपर फिर मैंने अपना स्पाइस बॉक्स रखा हुआ है, और उसके ऊपर जो वो कंटेनर है उसमें मैंने सूखा आटा रखा हुआ है जो हम लोग रोटियां बनाते हैं उस टाइम में यूज आता है ना। और बगल में फिलहाल दूध गर्म करके रखा हुआ है, ठंडा नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मैं मॉर्निंग में ही शूट कर रही हूँ 10:30 बजे के करीब। और यहाँ पे फिर मैंने अपनी मस्टर्ड ऑयल की बोतल रखी है।
वैसे तो इकट्ठा ले आते थे, लेकिन अब की बार मैंने कहा चलो फॉर्च्यून का ट्राई करके देखते हैं, अगर ठीक लगा तो फिर यही बड़ा लेके आ जाएंगे। और मैंने यहाँ पे ना मेरे किचन में सिर्फ एक ही पावर पॉइंट है, तो मैंने जो भी कुछ अगर इलेक्ट्रिक सामान होता है ना वो यहीं पे रखती हूँ, तो ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे मिक्सी आ गई है, मिक्सी के बगल में ही मैंने ये जो ओवन रखा है तो इसी में यूज में आ जाता है। पहले यहाँ मेरे पास में ब्लेंडर हुआ करता था, बट ब्लेंडर मैंने फिर किसी को दे दिया क्योंकि यूज में ही नहीं आता था। और उसके ही बगल में मैंने यहाँ पे एक 3 पॉइंट्स का ये लगा रखा है, जिसको खुट्टी टाइप का आप लोग बोल सकते हो। तो इस पे मैं अपने ये जो किचन टॉवल होते हैं वो भी टांग देती हूँ, और ये जो हमारे होते हैं ना कुकर के ढक्कन वो भी टांग देती हूँ। तो मेरे पास में ना कोई ऐसा चीज नहीं थी जिसमें मैं चम्मच वगैरह रख सकूं। तो चम्मच के लिए मैंने ना एक बार गली में कोई आया हुआ था प्लास्टिक का सामान बेचने के लिए, तो मैंने फिर उससे ये ले लिया और ये मैंने यहाँ पे खुद से ही सेट कर लिया था। तो ये मेरा काउंटर टॉप हो चुका है। और इसमें हाँ ये वाला मिसिंग रह गया। तो ये जो मैंने एक सेटअप लिया था मार्केट से, आई थिंक 120 में ही आ गया था। और इस पे ना ये जो छोटे छोटे जो मसाले के डिब्बे होते हैं ना ये भी सेट हो गए हैं, और ऊपर ये जो मेरे कप्स हैं वो भी सेट हो गए हैं। क्योंकि ये जो इस तरह की मल्टी कलर्स की मल्टी डिजाइन की मसाले की डिब्बियां होती है ना, ये सब थोड़ा सा मैसीपन फैला देती हैं। तो यहाँ पे ये मुझे लग रहा था कि बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, क्योंकि मसाले हमारे इंडियन फूड में इतने सारे होते हैं कि आपको सारे चाहिए ही चाहिए होते हैं। और बस उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं ऊपर की साइड में। तो मैंने अपनी किचन में फिलहाल कुछ इसी तरह से अरेंजमेंट कर रखी है कि मेरी किचन में कमी किसी भी चीज़ की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शॉर्ट चीज़ें रखने में बिलीव रखती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा सामान होगा फिर वो धोना उतना ही पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने अपना टिफिन रखा हुआ है जिसमें हम लोग रोटियां बना के रखते हैं, कैसरोल। और पीछे वो एक्स्ट्रा के डिब्बे रखे हुए हैं। एक्स्ट्रा मीन्स अगर आपके घर में कोई भी एक्स्ट्रा सामान आ जाता है कभी ग्रोसरी में, तो फिर आप उसमें रख सकते हो। वैसे फिलहाल वो खाली है, लेकिन कभी कभी भर भी जाते हैं, और डोलियां वगैरह पीछे ही रखी हैं। और यहाँ पे रखा चाय पत्ती का डिब्बा, फिर नमक, चाय पत्ती, नमक और चीनी, ये सब चीजें मेरी आसपास में है। फिर यहाँ पे बात आती है दालों की, और ये डब्बे। तो स्टील के डब्बे फिलहाल मुझे पता है कि वैसे कोई रखता नहीं है, बट हाँ मेरे पास रखे हुए हैं और अच्छी कंडीशन में है। तो फिर और आप लोग देख ही सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से शाइन मार रहे हैं, तो फेंकने का मन नहीं करता, इन्हीं में मैं सामान भर लेती हूँ। और ये वाले प्लास्टिक के कंटेनर हैं, ये भी 2-3 साल हो चुके हैं, अच्छे से चल रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं अपने दालें वगैरह भर लेती हूँ। और ये जो छोटे वाले डब्बे हैं ना, ये मसाले हैं, ठीक है, जो हमारे बेसिक मसाले होते हैं ना, जो डेली के डेली हमारे शेड्यूल में आते हैं कुकिंग के लिए। और वहाँ पे वो वाले मसाले जो कभी कभी यूज में आते हैं। उसके बगल में ही फिर बच्चों के लिए बॉर्नविटा, और ये जो 3 पीस का जो सेट है, ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ डोंगा भी बोलते हैं, कोई बाउल भी बोल देता है, कोई ज्यादा इंग्लिश भी बोलना चाहता है। तो ये वाले मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। ये वाले तभी यूज मैं करती हूँ जब कोई गेस्ट आता है, क्योंकि जो इसके ये ऊपर का ये जो तांबा होता है ना, इसकी पॉलिश फिर उतर जाती है। उसके बगल में मैंने इस तरह की जो 2-3 बाउल रखे हुए, जैसे दूध वगैरह लेना या फिर कुछ और काम होता है ना उसके लिए। और पीछे हमारा वो कैंपर रखा हुआ है, जो यूज में आ भी जाता है, नहीं भी आता, लेकिन जब ज्यादा गर्मी पड़ती है ना तो फिर मैं उसको निकाल लेती हूँ। और मिक्सी का जग और ये सब इस तरह का सामान मैंने यहीं सेट कर रखा है, ठीक है। उसके ही बगल में जहाँ पे ये सिंक है ना, सिंक के ऊपर मुझे पता है कि हाँ मेरे इस रैक को होना चाहिए, बट यहाँ पे ये शेल्फ थी पूरी, इसलिए मुझे ये यहीं पे सेट करना पड़ा। तो मैं इसमें गीले बर्तन कभी नहीं रखती हूँ, लेकिन फिर भी इसमें ना जंग लग चुका है और इसको क्लीन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये जो इसमें ये ना, ये जो किनारियां सी होती हैं, ये ना बहुत ज्यादा हाथों में लगती हैं। तो सबसे ऊपर वाले पोर्शन में वो वाले बर्तन है जो बहुत 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 ही कम में यूज में आता है, जैसे ये वाले हो गए, ना फेंक सकती ना रख सकती, हाइड करने के लिए भी कुछ ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो मैंने यहाँ पे इनको ऐसे सेट कर रखा। इधर मेरी छोटी वाली डोली, केटली, लोटे, ये सब आ गया। उसके नीचे फिर ग्लास और कटोरियां मैंने सेट कर दी हैं। फिर यहाँ पे कांच के गिलास आ गए हैं, और यहाँ पे जो मिल्क मग होते हैं बच्चों के लिए वो हैं, 2 आगे हैं और 2 पीछे रखे हुए हैं। तो यहाँ पे छोटी वाली प्लेट, इधर बड़ी वाली प्लेट। यहाँ पे ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, चलनी होगी, घिया कस हो गया कुछ, या फिर ऐसी करछी टाइप में कैचर, चिमटा, ये सब टांगने के लिए मैंने यही पॉइंट बना रखे हैं। उसके ठीक ऊपर मेरे पास में आरओ है, ये भी काफी साल पुराना है भाई। तो काफी साल पुरानी चीजें भी जब तक आपका साथ दे रही है आपको ले लेना चाहिए, साथ निभा के चलना चाहिए। तो छोटी प्लेट इधर हो गई, बड़ी इधर हो गई है, और यहाँ पे मैंने बड़ी वाली स्पून टांग रखी है। अब बात आती है मेन चीज की, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है ना। तो मेरी किचन में मैंने ना ये कर्टेन्स लगा रखे हैं, क्योंकि जो नीचे वाला पोर्शन है ना, मैं आपको दिखाऊंगी, अगर हम लोग उसको ना बिना कर्टेन्स के देखते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि वो होता है थोड़ा मैसीपन।
अपनी तरफ से हमने उसको अच्छे से सेट कर रखा है, बट फिर भी थोड़ा सा अजीब लगता है। तो इन कर्टेन्स को ना मैंने, देखो अब मैं आज आपको अच्छे से बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने 1 कील लगाई थी, ठीक है, और फिर 1 कील मैंने यहाँ पे बीच में लगाई और एक वहां पे फिर कॉर्नर में लगा दी और रस्सी की हेल्प से इनको बांध दिया था, ठीक है। बीच में मैंने ये वाली कील इसलिए लगाई थी क्योंकि अगर मैं इसको नहीं लगाती तो फिर ये पर्दे बिल्कुल नीचे की तरफ लटक जाते, और ये एक वेस्ट चादर थी मेरे पास में, उसी में से मैंने बनाई, क्योंकि यहाँ से ना ये कट गई थी, आई थिंक जल गई थी, हाँ प्रेस से जल गई थी ये मुझसे ही। तो मैंने इस पर ना एक कपड़े का टुकड़ा लगा दिया और देखो बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा है दूर से, वो तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो अब इसके पीछे का पोर्शन दिखा देती हूँ मैं आपको। तो देखिए ये वाली चीज सबसे बुरी लगती है ना, अगर हमारे पास मॉड्यूलर किचन नहीं है तो। उसके बाद में फिर बारी आती है, यहाँ पे मैंने एक पटरी रखी हुई है जो कि हमारी किचन में नीड में हो रहती है, और उसके बाद फिर एक ये कंटेनर है जिसमें आलू प्याज और कुछ ये साबुन वगैरह जो होते हैं ना किचन के, ये सब इस तरह की रखे हुए हैं, जैसे कि सिलेंडर में जो ऊपर एक नोब आता है ना, वो इस तरह का सामान इसमें रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ये एक टंकी है, टंकी में जो भी ग्रोसरी में एक्स्ट्रा आइटम होता है ना, जो डब्बों में है लेकिन मुझे फिर भी कुछ दिनों के बाद जरूरत पड़ेगी, वो सब है। फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक ये वाला सिस्टम कर रखा है, ये जो हमारे पास बड़े बड़े पतीले, कुकर, डोंगे, भगोने, कढ़ाई ये सब होती हैं, तो इसके लिए भी कोई और जुगाड़ नहीं था, तो इनको किसी टोकरे में ऊपर नीचे डालने की बजाय मुझे ये सिस्टम ज़्यादा सही लगा था। मैंने 2-2 ईंटों को कवर किया अच्छे से और फिर उसके ऊपर मैंने एक फट्टा लगाया, उस पर फिर मैंने इन सबको एडजस्ट कर रखा है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने ना कुछ पेपर लगा रखा था, बट फिलहाल वो फट गया था तो मैंने फिर उसको फेंक दिया, अभी दोबारा चेंज करना है मुझे। और यहाँ पे फिर मेरे दोनों सिलेंडर्स रखे हुए हैं, तो और उसके बगल में फिर हमारा ये वाला आइटम हो जाता है, जैसे इसमें तो चीनी चावल हो गई, ठीक है, और इसमें वो वाला सामान रहता है मेरा जिसमें जैसे नमकीन, बिस्किट, कुछ मैक्रोनी टाइप्स, इस टाइप का सामान मैं इसमें रखती हूँ। और फिर उसके बाद में ये वाली टंकी आ जाती है आटे की। और ये जो फैन है, फैन में यूज़ मैं यहाँ पे मोस्टली लेती हूँ, इसको ऊपर वाली शेल्फ पे रख देती हूँ, क्योंकि ऊपर वाली शेल्फ पे रखने से क्या है ना कि हाँ मुझे हवा लगती रहती है, कम से कम गर्मी से तो निजात मिल ही जाती है। तो गर्मियों में ये मेरा साथी है, सर्दियों में मैं इसको फिर से वापस रख देती हूँ। तो बस यहीं से मेरा जो किचन टूर है वो मैंने आपके साथ में आज शेयर किया है, और वीडियो भी ख़त्म होने वाली है, तो आप लोग खुद ही देख सकते हो कि सिंपल सी किचन, बिल्कुल छोटी सी किचन है ये। साइज़ मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन हाँ मैं ना कोशिश करूँगी अपने हस्बैंड से पूछ के कि क्या साइज़ है इसका, मैं वीडियो में इसको ऐड कर दूँगी टेक्स्ट में, तो आप लोग देख लेना। बहुत छोटी सी किचन है। और ये जो कवर है ना, कवर भी मैंने इस पे अभी लगाया, पहले मैं न्यूज़पेपर लगाती थी, क्योंकि ना मेरी किचन में चिमनी तो है नहीं, ठीक है, तो चिमनी लगाने के लिए ना हमें काफ़ी कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, लेंटर में तुड़वाना वगैरह, तो इसलिए नहीं लगवा रहे हम फिलहाल, कभी बाद में लगवाएंगे। तो चिमनी की वजह से ना हमारे घर में सॉरी किचन में थोड़ा सा ना चिकनाहट ज़्यादा फैल जाती है, तो इसलिए ना मैं न्यूज़पेपर यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये वाले वॉशेबल तो होते नहीं हैं, फट के काम खराब हो जाता है। तो बस ठीक है, यहीं से वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।